ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, चंद्रोदय का समय क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, औरों से भी शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है। इसी प्रकार पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित मानी जाती है। जैसे अमावस्या तिथि पितरों के लिए है, उसी प्रकार पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित है। इस दिन पवित्र नदियों का स्नान, दान, सत्यनारायण की कथा, पूर्णिमा का व्रत, शिवालय में पूजन विशेष लाभकारी होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा अपने आप में खास होती है, अपना अलग महत्व रखती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन दान करने से, विशेषकर जल का, छाता या जूता का दान करने से कई प्रकार के विघ्नों से भी छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आसपास कोई नदी नहीं है तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसके बाद जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से दान अवश्य करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा करवाएं। अगर नहीं करवा सकते तो स्वयं से सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुनें। इससे पितरों को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से संतान की उत्पत्ति, संतान की उन्नति, संतान संबंधी सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो पूर्णिमा का व्रत अत्यंत ही लाभकारी होता है। सौभाग्यशाली ये व्रत होता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए भी पूर्णिमा का व्रत धारण करती हैं। इस दिन व्रती को सारा दिन व्रत रखने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करना होता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। तो इस दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद कम से कम आधा घंटा या 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शारीरिक और मानसिक रूप के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी को चर्म रोग है तो उसे भी चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, तो जिसके संबंध माता से ठीक नहीं है या मन अशांत रहता है, उन्हें पूर्णिमा का व्रत करके चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, गंगा जल मिलाएं और चीनी मिलाकर इसके बाद अर्घ्य दें। ध्यान रहे अर्घ्य देते समय पैरों पर छींटे ना पड़ें, तो इसके लिए कोई भी पात्र रखकर उसमें आप अर्घ्य दे सकते हैं। खीर भी पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर उसमें मिश्री डालें, शक्कर ना डालकर मिश्री डालकर कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने से, यानी कि खीर खिलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो हो सके तो पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर कन्याओं के लिए अवश्य बांटना चाहिए। तो अगर संक्षेप में बात करें तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, दान, सत्यनारायण की कथा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य और खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना। अगर ये काम हम करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो पूर्णिमा के दिन ये काम हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है ये जानते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून सोमवार की सुबह 3:07 पर होगा और इसका समापन होगा 30 जून मंगलवार की सुबह
26 मिनट पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त या फिर कहा जाए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 29 जून सोमवार को ही मान्य होगी। इसी दिन पूरे दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। तो पूर्णिमा का स्नान, दान, सत्यनारायण की कथा 29 जून सोमवार के दिन ही की जाएगी। इसी दिन पूरे दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, तो किसी भी समय पूर्णिमा का दान या सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। 29 जून को ब्रह्म मुहूर्त, जो कि स्नान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। अगर किसी वजह से इस समय पर स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम 8 बजे से पहले पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12:03 से 12:57 तक। ये मुहूर्त सत्यनारायण की कथा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, जो कि अशुभ समय होता है। इस समय पर कोई भी शुभ काम या नया काम करने से बचना चाहिए। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 7:16 पर। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है, तो 7:16 के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, औरों को भी शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।